वेलकम बैक टू माय चैनल अमेजिंग सिनेमा टीवी। फ्रेंड्स, जैसे आप जानते हैं पहले पार्ट में भी जर्जिस ने ल्यूनिडस को हरा दिया था, जिससे वो खुद को गॉड समझने लग जाता है। अगर आपने वो वाला पार्ट नहीं देखा तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगी, आप वो पहले वॉच कीजिएगा, तभी आपको पार्ट 2 की समझ आएगी। ओके, लेट्स स्टार्ट द मूवी। सीन चेंज होता है और स्पार्टा की क्वीन गोर्गो दिखाई जाती हैं, जो अपने सिपाहियों को 10 साल पहले की वार के बारे में डिस्कस कर रही होती है, जिस वजह से पर्शियंस और ग्रीक में भी मुखालफत हो गई थी। और ग्रीक्स से हारने के बाद डेरियस अपने बचे हुए सोल्जर के साथ वापस शिप पर जा रहा था। थेमिस्टोक्लस ने अपने एरो से काफी दूर से उसकी चेस्ट में एरो से निशाना लगाया, जो बिल्कुल ठीक जगह जाकर लगा। दरअसल जर्जिस का ही बेटा था, जिसने अपने सामने अपने फादर को मरते हुए देखा। मरते वक्त भी जर्जियस और आर्मी कमांडर आर्टेमिसिया डेरियस के पास थे। मरते वक्त डेरियस उनसे कहता है कि वो ग्रीक से केयरफुल रहे, उनको सिर्फ गॉड ही हरा सकता है। डेरियस के मरने के बाद आर्टेमिसिया और जर्जिस काफी करीब हो जाते हैं। आर्टेमिसिया काफी ज्यादा जर्जिस को मोटिवेट करती है और ग्रीस को हराने का वादा करती है। इसके बाद जर्जिस एक डिजर्ट में चला जाता है। वो खुद को बहुत स्ट्रॉन्ग करना चाहता था। जर्जिस कैद में जाकर स्पिरिचुअल वाटर में बात लेकर वो मुकम्मल चेंज हो गया, जो दिखने में भी सबसे अलग लगता था। और फिर उसने ग्रीक्स के खिलाफ ऐलान जंग कर दिया। वो हर हाल में रिवेंज चाहता था। उसने अपनी आर्मी के हाथों ग्रीक्स को मैसेज भेजा। दरअसल वो खुद को गॉड समझने लगता है। थेमिस्टोक्लस को भी उसे मैसेज मिल जाता है। वो भी कौंसल के साथ एक मीटिंग करता है। उसमें वो सब ग्रीक्स को एक जगह इकट्ठा करके वार के लिए बोलता है और ज्यादा से ज्यादा शिप्स की डिमांड करता है, क्योंकि वो जर्जिस की वजह से अपने किंगडम को तबाह नहीं करना चाहता था। इसलिए वो सब ग्रीक्स को ट्रेन कर रहा था। फिर मीटिंग खत्म करके बाकी ग्रीस के पास भी जाता है, ताकि उनको सारी सूरत-ए-हाल का बता सके और अपने साथ वार में शामिल कर सके। और दूसरी तरफ क्वीन थेमिस्टोक्लस का साथ देने से मना कर देती है, क्योंकि वो एथन का साथ देने को रेडी नहीं है। क्वीन को लगता है कि स्पार्टा के लोगों को किसी की भी जरूरत नहीं है, ये खुद हर चीज का सामना कर सकते हैं। थेमिस्टोक्लस का दोस्त सेलिस जासूस और स्ट्रॉन्ग सोल्जर था। वो आर्टेमिसिया की जासूसी करने जाता है और उसके सामने ही उसके लोगों को मारकर समुद्र में जंप लगा देता है। फिर सालियस अपने कालिस्ट्रो सन के साथ थेमिस्टोक्लस से मिलता है। कालिस्ट्रो थेमिस्टोक्लस को बताता है कि आर्टेमिसिया खुद एक ग्रीक वुमेन थी, लेकिन वो पर्शियन का साथ देती है। वो बताता है कि दरअसल ग्रीक सोल्जर ने आर्टेमिसिया की फैमिली को बहुत बुरी तरह से मार दिया था और आर्टेमिसिया को लोग बेदर्दी से यूज करते रहे। फिर उसे रोड पर बुरी हालत में फेंक दिया गया। वहां से उसे पर्शियन अपने साथ ले गए। इस तरह आर्टेमिसिया की जिंदगी बदल गई। उसे हर चीज पर्शियंस ने दी, यहाँ तक कि उसे एक बेस्ट सोल्जर बना दिया गया, जिससे वो इतनी पावरफुल बन गई, अपने दुश्मनों का सर उतार कर ले आती, जिससे किंग डेरियस आर्टेमिसिया को बहुत लाइक करने लगा और उसे अपना कमांडर बना दिया। सेलियस इधर ये भी बताता है कि ल्यूनिडस अपने बेस्ट 300 सोल्जर को लेकर पर्शियंस के खिलाफ जंग के लिए निकल गया है। फिर थेमिस्टोक्लस अफसोस करते हुए कहता है कि अगर वो भी हमारे साथ होते, ग्रीक्स को हराना नामुमकिन था। फिर थेमिस्टोक्लस जंग की तैयारियां करने लगता है। कालिस्ट्रो भी जंग में शामिल हो जाता है, जबकि सेलियस उसे मना करता है, लेकिन वो नहीं सुनता, क्योंकि वो हर हाल में जीतना चाहता था। थेमिस्टोक्लस उसकी बातों से बहुत इम्प्रेस होता है और उसे अपने साथ रख लेता है। दूसरी तरफ आर्टेमिसिया अपने सोल्जर को ग्रीक्स पर अटैक करने भेज देती है। आर्टेमिसिया को खुद पर बहुत गुरूर होता है कि वो कभी भी हार नहीं सकती है। इधर थेमिस्टोक्लस भी रेडी होता है। फिर पर्शियंस शिप्स दिखाई देती हैं, यानी जंग स्टार्ट हो गई थी। दूसरी तरफ से हमले मुसलसल होने लगते हैं। तभी थेमिस्टोक्लस के प्लान के मुताबिक दोनों साइड से ग्रीक्स अपनी शिप से पर्शियंस की शिप को तबाह कर देते हैं। थेमिस्टोक्लस का ये प्लान सक्सेसफुल रहता है। ग्रीक्स आज के दिन जीत जाते हैं। आर्टेमिसिया ये सब देख रही थी और गुस्से में उसे पीछे हटना पड़ा। उसके अलावा उसके पास और कोई चारा नहीं था। ग्रीक्स जीतने के बाद थेमिस्टोक्लस से पूछते हैं कि अब आगे क्या प्लान है,
और कैसे हम इन पर्शियंस को ज्यादा देर तक रोक सकते हैं। थेमिस्टोक्लिस कहता है कि अगर हम अपने प्लान में कामयाब हो गए, आगे भी हम उनको हरा देंगे। दूसरी तरफ आर्टेमिसिया गुस्से से पागल हो गई थी और अपने ही लोगों पर गुस्सा निकाल रही थी। दूसरे दिन फिर से आर्टेमिसिया काफी सोल्जर को ग्रीक्स को मारने के लिए भेजती है। इधर ग्रीक्स भी अपने न्यू सोल्जर के साथ न्यू प्लान के साथ आते हैं। पर्शियंस आगे बढ़ते हैं, लेकिन ग्रीक्स आगे बढ़ने की बजाय अपनी शिप्स पीछे करने लगते हैं। अचानक पर्शियंस को फॉग की वजह से कुछ भी दिखाई नहीं देता और उनकी शिप्स बड़े माउंटेन से टकराकर तबाह हो जाती है। ग्रीक्स जल्दी से बाकी लोगों पर अटैक कर देते हैं और बहुत से पर्शियंस को मार देते हैं। कैलिस्टो और साइलिस एक दूसरे के साथ साथ होते हैं और आगे बढ़ते हैं। आखिरकार थेमिस्टोक्लिस आर्टेमिसिया के कमांडर को मारकर फिर से जीत जाता है। फिर रात को आर्टेमिसिया अपने सोल्जर के साथ मैसेज भेजती है। दरअसल वो थेमिस्टोक्लिस से अकेले में मिलना चाहती थी। थेमिस्टोक्लिस भी जाने के लिए मान जाता है। फिर वो दोनों आमने सामने होते हैं। आर्टेमिसिया उसे अपनी बातों में लगाना चाहती थी और उसको हार मानकर अपनी टीम में ज्वाइन करने की ऑफर देती है। आर्टेमिसिया अपनी पूरी कोशिश करती है कि वो उसे अपनी बातों में लगाकर उसे हरा दे। इस बात से वो खुश हो रही थी, लेकिन थेमिस्टोक्लिस उसे इनकार कर देता है। अपने प्लान को नाकाम देखकर गुस्से से अपनी तलवार थेमिस्टोक्लिस के नेक पर रख देती है, जैसे अभी उसे मार देगी, लेकिन अपने सोल्जर को बुलाकर वापस भेज देती है। वापस आकर थेमिस्टोक्लिस अपने सोल्जर को कहता है कि रेडी रहो, कल बहुत बड़ी जंग होने वाली है। कि थेमिस्टोक्लिस को आर्टेमिसिया के इरादे जान चुका था और दूसरे दिन बिल्कुल वैसा ही होता है। आर्टेमिसिया की आर्मी बहुत ही बदसूरत होते हैं। फिर उनकी शिप से ब्लैक कलर का अजीब सा लिक्विड निकलते हुए दिखाई देता है। हैरत की बात ये थी कि इन बदसूरत लोगों को कुछ भी नहीं हो रहा था, बल्कि ग्रीक्स की शिप्स डिस्ट्रॉय हो रही थी। आर्टेमिसिया और आर्मी को अटैक करने भेजती है। ग्रीक इनको मारने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो फिर भी हमला करने लगते थे। फिर आर्टेमिसिया थेमिस्टोक्लिस की तरह दूर से एरो से साइलिस की चेस्ट पर हमला कर देती है और कैलिस्टो बिल्कुल जर्जिस की तरह अपने फादर को मरते हुए देखता है। ये सीन बहुत ही गमगीन होता है। फिर जो लिक्विड पानी में फेंका था, पर्शियंस उनको आग लगा देते हैं और हर तरफ आग लग जाती है। फिर ग्रीक्स को पता चलता है कि ये ग्रोसलीन था। आर्टेमिसिया का जो सोल्जर आग लगा रहा था, थेमिस्टोक्लिस उसको मार देता है, जिससे आर्टेमिसिया की शिप्स ही तबाह हो जाती हैं। लेकिन मुश्किल अभी खत्म नहीं हुई थी। वो और सोल्जर भेजती है जिन्होंने ग्रोसलीन के बैग पहने थे। आर्टेमिसिया फायर एरो फेंकती है, जिससे ग्रीक्स की शिप्स तबाह हो जाती हैं और सब समुद्र में गिर जाते हैं। समुद्र में थेमिस्टोक्लिस को अजीब से एनिमल्स लोगों को खाते हुए नजर आते हैं। अचानक थेमिस्टोक्लिस की आंख खुल जाती है। थेमिस्टोक्लिस को कमांडर ने बचा लिया था। फिर थेमिस्टोक्लिस अपने बचे हुए लोगों के साथ आगे का प्लान सोचता है, लेकिन उसका कमांडर उससे ब्लेम करने लग जाता है। वो कहता है कि ये सब तुम्हारी वजह से हुआ, अगर तुम जंग ना करते तो ग्रीक्स बच जाते। थेमिस्टोक्लिस उसे अफसोस से देखता है और कहता है कि मैं ये सब नहीं चाहता था, लेकिन ग्रीस हमेशा लड़ते हुए फख्र महसूस करते हैं। दूसरी तरफ आर्टेमिसिया अपनी जीत पर बहुत ज्यादा खुश थी। इधर जर्जिस भी लीनिडस को हराकर जीत जाता है। जर्जिस लीनिडस का सर उतार कर साथ ले जाता है ताकि उसके लोग और भी ज्यादा उससे डरे। फिर जर्जिस लीनिडस की तलवार को अपने सोल्जर को देकर एथेंस को जंग करने का मैसेज भेजता है। थेमिस्टोक्लिस को भी 300 सोल्जर और लीनिडस के मरने की खबर मिल जाती है। थेमिस्टोक्लिस को दुख तो होता है, लेकिन वो लीनिडस पर प्राउड फील करता है। थेमिस्टोक्लिस फिर काउंसिल से मीटिंग करता है और फिर क्वीन गोर्गो से मिलने जाता है। वो उसे लीनिडस की तलवार देता है और फिर अपने साथ शामिल होने की ऑफर करता है, लेकिन इस बार भी गोर्गो खामोश रहती है। उसी तरफ जर्जिस जीत के नशे में होता है, तभी थेमिस्टोक्लिस का आदमी उसके लिए मैसेज लाता है, यानी वो झुकने के लिए रेडी नहीं है। आर्टेमिसिया सुनते ही गुस्से में उन पर अटैक करने के लिए रेडी हो जाती है। जर्जिस उसे रोकता है, लेकिन आर्टेमिसिया इतनी ज्यादा गुरूर में आ जाती है कि वो कुछ भी नहीं सुनती, बल्कि उसे कहती है कि तुम आज जो कुछ भी हो मेरी वजह से हो। और इन दोनों में इस बात को लेकर काफी बहस होती है। ये कहकर वहाँ से निकल पड़ती है। इधर थेमिस्टोक्लिस अपने सोल्जर के साथ फिर से जंग के लिए रेडी होता है। हालांकि ग्रीक्स बहुत कम थे तादाद में, लेकिन वो लड़ते हुए मरना चाहता था और किसी भी कीमत पर पीछे नहीं हटना चाहता था। वो अपने लोगों को ऑफर भी देता है कि जो जाना चाहे वो जा सकता है, क्योंकि वो किसी के साथ जबरदस्ती नहीं करना चाहता था। लेकिन कोई भी पीछे नहीं हटता है। इस बात से साबित होता है कि सारे ग्रीक्स बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, सब जान देने को तैयार होते हैं।
आर्टेमिसिया भी जंग करने आ जाती है। जर्जिस दूर से खड़ा सब देख रहा था। ग्रीक्स उनकी शिप्स में दाखिल होकर उन पर अटैक करने लगते हैं। ग्रीक्स बहुत ही बहादुरी से लड़ रहे थे। आर्टेमिसिया भी 2 तलवारों के साथ ग्रीक्स को मार रही होती है। थॉमस टोक्लस अचानक अपना घोड़ा निकालता है, उस पर सवार होकर पर्शियंस को मारने लगता है। आर्टेमिसिया उसे देख रही थी और वो घोड़े को मारकर थेमिस्टोक्लस को नीचे गिरा देती है। अब इन दोनों का सामना होता है। फिर यहाँ बहुत ही जबरदस्त लड़ाई होती है। आर्टेमिसिया 2 तलवारों से वार करती है, लेकिन थेमिस्टोक्लस अपनी एक ही तलवार के साथ डटकर उसका मुकाबला करता है। काफी देर तक दोनों फाइट करते हैं, फिर दोनों ही एकदम से तलवारें एक दूसरे के गले पर रख देते हैं। तभी पूरी कहानी ही चेंज हो जाती है। आर्टेमिसिया अपने चारों तरफ ग्रीक्स को देखती है। तमाम ग्रीक्स थेमिस्टोक्लस की हेल्प करने आ गए थे। गोर्गो भी अपनी बड़ी बड़ी शिप्स में वहां पहुंच जाती है। दरअसल ये सब प्लान था। वो पर्शियंस को धोखे में रखते हैं कि वो कमजोर हो गए हैं, लेकिन गोर्गो भी अपने स्ट्रॉन्ग सोल्जर को लेकर जंग के लिए तैयार होती है। फिर थेमिस्टोक्लस आर्टेमिसिया को झुकने पर मजबूर कर देता है। इससे पहले कि आर्टेमिसिया थेमिस्टोक्लस पर अटैक करती, थेमिस्टोक्लस अपनी तलवार से उसे मार देता है। गोर्गो भी थेमिस्टोक्लस के पास आ जाती है और आखिरकार ग्रीक्स पर्शियंस को हरा देते हैं। यहाँ पता चलता है कि ग्रीक्स को हराना आसान नहीं है। जर्जिस ऊपर खड़ा ये सब देख रहा होता है। ग्रीक कमाल की जंग करके जीत जाते हैं। इधर ही मूवी का एंड हो जाता है।